मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज। मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर को दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो। नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं हूं इस्लाम और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश तक। मध्य प्रदेश तक में हम दो टूक की बात करते हैं और इस दो टूक में सियासी गलियारों की हम आपसे चर्चा करते हैं चुनाव की, चर्चा करते हैं समसामयिक विषयों की। हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं होने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में। पूरे भारत में तारीखों का ऐलान हो चुका है। वहीं मध्य प्रदेश के सतना में भी 26 अप्रैल को चुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 4 अप्रैल को नामांकन की प्रक्रिया का अंतिम दौर है और उसके बाद में सिंबल अलॉटमेंट होगा। तब तक जिस तरह की मतदाताओं के बीच में चुप्पी साधी हुई है मतदाताओं ने, हम उसकी चर्चा करेंगे कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई, और इस सन्नाटे के पीछे वजह क्या है। हम पूरा विश्लेषण इसी सब्जेक्ट को लेकर करेंगे कि लोकसभा चुनाव हो रहा है, लेकिन जिस तरह से मतदाताओं ने अपनी चुप्पी साध रखी है, उस चुप्पी का कारण क्या है। क्या प्रत्याशियों के प्रति नाराजगी है, सत्ता पक्ष के प्रति नाराजगी है, या विपक्ष उन्हें खुश नहीं कर पाया है। इन सब मुद्दों पर हम आपसे चर्चा करेंगे और इन समसामयिक विषयों को लेकर हम आपके सामने अपना विश्लेषण रख रहे हैं। चुनावी महासंग्राम के लिए हर तरफ से प्रत्यंचा खिंच चुकी है। भाजपा के प्रत्याशी ने गणेश सिंह ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। इस तरह से देखा जाए तो चुनावी संग्राम अपने चरम पर आ चुका है, लेकिन चुनाव के चरम में पहुंचने पर भी माहौल कुछ शांत सा नजर आ रहा है। टिकट के समय जरूर थोड़ा सा चुनावी गर्माहट देखने को मिली थी, लेकिन वो एपिसोड खत्म होते ही एक शांति छा गई है। अब हालात यह हो रहे हैं कि न सभा दिख रही है, न प्रत्याशी दिख रहे हैं, और न दाव दिख रहा है, न विपक्ष दिख रहा है, न आरोप लगाए जा रहे हैं, न प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। जिसके पीछे कारण तो सिर्फ एक प्रकार के देखा जा रहा है, तो वो है चुनावी माहौल का शांति का वातावरण। ऐसा क्यों है? ऐसा सिर्फ मतदाताओं का चुप रहना ही एक अपने आप में सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि मतदाताओं ने अपनी खुलकर कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी है, जिसके कारण माहौल में अभी वो गर्माहट नजर नहीं आ रही है। हम देख रहे हैं जिस तरह से चुनावी समर होता है, चुनावी माहौल होता है, वो चुनावी माहौल कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो कि पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है, और ये सन्नाटा क्यों छाया है हम आपको परत दर परत बताते चलेंगे। हम अगर बात करें कि सतना लोकसभा में कुल कितने प्रत्याशी है, तो भाजपा ने अपने 4 बार के सांसद को प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस ने सिद्धार्थ कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं तीसरा प्रत्याशी भी मैदान में आ खड़ा हुआ है, वो है बीएसपी से नारायण त्रिपाठी। इन सभी की चर्चा खुलकर मतदाता नहीं कर पा रहा है और अपनी कोई भी प्रतिक्रिया पक्ष या विपक्ष में नहीं दे पा रहा। लोग चर्चा तो कर रहे हैं कि गणेश सिंह से नाराज है या बसपा से खुश भी है। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस के विधायक रहे सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू अब लोकसभा के प्रत्याशी है। जो 4 बार के सांसद गणेश सिंह से मतदाता अगर ना खुश है, तो क्या वह 2 बार के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा से खुश है? तो इसका जवाब ना है। स्थितियां बदलती रहती हैं और बदलती हुई स्थितियों पर मतदाता अपनी चुप्पी साधे हुए है, क्योंकि जनता अब मुद्दों की बात करना चाहती है, अपने क्षेत्र का विकास देखना चाहती है, जनता रोजगार की बात करना चाहती है, जनता अब उन मुद्दों में अपनी सहमति बताना चाह रही है जो उनके लिए लाजमी है। वो चाहता है कि क्षेत्र का विकास हो, शिक्षा की बात करना चाहता है जनता, रोजगार की बात करनी चाहती है जनता, और ये जनता स्वास्थ्य की बात करना चाहती है,
अपने क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करना चाहती है, और जिस तरह से जनता विकास के मुद्दों को लेकर हमेशा से अग्रणी रही है, वो जनता अब चाहती है कि विकास की बात हो। लेकिन इन तमाम मुद्दों पर हर नेता का जवाब है, मैं कुर्मी हूं, मैं काछी हूं, मैं पंडित हूं, और इसी के चलते हम चुनाव भी जीत जाएंगे। वही भाजपा के बड़े नेताओं को लगता है कि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा था और पार्टी उसे आधार पर चुनाव जीत जाएगी। वहीं कांग्रेस को लग रहा था कि भाजपा का विरोध एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उसको मिलेगा, लेकिन कोई भी पब्लिक के बीच से आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस और भाजपा की कमियां बसपा को जिताऊ बता रही थी। तो अब यह है कि तूफान के आने के पहले की जो शांति बनी हुई है, तो यही कारण है कि पूरे सतना लोकसभा में एक चुप्पी सी छाई हुई है और नेताओं में मंथन करने का एक सिलसिला जारी है, जिसमें नेता मंथन तो कर रहे हैं कि जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएं, किस तरह से आगे बढ़ें, किन मुद्दों के साथ में मतदाताओं के बीच में जाए। यही कारण है कि मतदाता और नेताओं के बीच में जो सामंजस्य की स्थिति बननी चाहिए वो बन नहीं पा रही है, और जो चुप्पी है, जो सन्नाटा है, वो देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करें कि जो नेता कह रहे हैं कि मैं काछी हूं, कुर्मी हूं, पंडित हूं, तो उनकी वर्तमान में सतना लोकसभा में क्या स्थिति है, उन पर अगर हम आंकड़ों पर विशेष अगर जानकारी देखें तो कुल मिला के सतना लोकसभा में 17,07,071 मतदाता हैं, जिनमें से कहा जा रहा है कि एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार इस लोकसभा में 27% ब्राह्मण मतदाता है, तो वहीं 14% कुर्मी मतदाता है, तो 12% काछी मतदाता है, तो 8% क्षत्रिय मतदाता है। और इन सबसे औलट अगर कोई चीज देखने को मिल रही है तो वो है आदिवासी और हरिजन, जो कि लगभग 30% के लगभग सतना लोकसभा में है। और इसी के आधार पर नेता ये अपने आप को जिताऊ मानते हैं, वो भी जाति के आधार पर। अगर जाति के आधार पर चुनाव जीता जाता तो कई पीढ़ी दर पीढ़ी चुनाव जीते जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जनता विकास चाहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखना चाहती है, शिक्षा देखना चाहती है, रोजगार देखना चाहती है, स्वास्थ्य सुविधाओं को देखना चाहती है, और यही कारण है कि जनता अपना मन बना चुकी है। और वो लगता है कि मतदान के पहले भी अपना मुंह नहीं खोलने वाली। जिस तरह से जनता और मतदाता मुखर होकर चुनाव के पहले अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन इस चुनाव में किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया न मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जो ये बताता है कि मतदाता तूफान के आने के पहले की शांति धारण करे हुए है और एक तरफ से सन्नाटे में जा चुका है। क्या इन मतदाताओं को रिझाने के लिए नेता गली कूचों पे निकलेंगे, आम सभाएं करेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ये हमारा रहा विश्लेषण सतना लोकसभा चुनाव को लेकर कि जिस तरह से अभी नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और पूरे माहौल में सन्नाटा सा छाया हुआ है, उस सन्नाटे के पीछे की कहानी आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट सेक्शन में जाकर हमें अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। नमस्कार, जय हिंद। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज मध्य प्रदेश तक न्यूज। खबर को दिखेगी अंजाम चाहे जो हो।